देवांतक के 8 प्रबल सेनापति थे। कर्दम, कालांतक, घंटासुर, तालजंग, दुर्जय, यक्ष्म और रक्तकेश। इनमें से एक-एक योद्धा एक-एक सिद्धि के सामने जा डटा। उसी समय देवियों और दैत्यों में घोर युद्ध होने लगा। काशीराज की सेना आदेश की प्रतीक्षा में खड़ी हुई उस अद्भुत युद्ध को देख रही थी। उस भयंकर युद्ध में दैत्य सेना गाजर मूली के समान कटती जा रही थी। अणिमा ने कर्दम को, प्रकाम्या ने कालांतक को तथा महिमा गरिमा ने क्रम से यक्ष्म, तालजंग और दीर्घंत को मार डाला। फिर तो चारों दैत्य सेनापति भी शीघ्र ही मारे गए, किंतु असुर सेना निराश न हुई। इस प्रकार 3 दिन रात्रि भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अधिकांश असुर सेना का विनाश हो गया। अब देवांतक को बड़ी चिंता हुई, यह क्या हो रहा है? बड़े बड़े वीर दैत्य इन अबलाओं के सामने धराशायी हो गए। इससे तो मेरा साम्राज्य ही खतरे में पड़ गया। अब तक किसी भी देवता या मनुष्य का साहस नहीं होता था कि छोटे से छोटे दैत्य का भी सामना कर सके, किंतु वह पराजय तो मेरे हाथ से इंद्रासन तक निकाल सकती है। इसीलिए इन स्त्रियों को हराने के लिए मुझे स्वयं ही युद्ध करना होगा। ऐसा विचार कर उसने तीक्ष्ण तलवार हाथ में लेकर घोर गर्जना की, जिसे सुनकर देवता और मनुष्य सभी कांप गए। वह तुरंत ही गरिमा के समक्ष जाकर भयंकर युद्ध करने लगा। देवियां भी पीछे ना रहीं, उन्होंने उसकी तलवार ही उड़ा दी। अब उसने इतनी भीषण बाण वर्षा की कि 8 सिद्धियां मूर्छित होकर गिर गईं। यह देखकर देवताओं के दल उसकी सहायता करने और दैत्यों से लड़ने लगे। सिद्धियों को मूर्छित हुई देखकर विनायक ने बुद्धि को युद्ध की व्यवस्था का आदेश दिया। बुद्धि देवी ने वहां पहुंचकर घोर गर्जना की, जिससे शत्रुओं के हृदय कांप उठे। तभी बुद्धि देवी के मुख से एक अत्यंत तेजस्विनी, घोर भयंकरी एवं अत्यंत विशाल मुख वाली देवी प्रकट हुई। उसके बाल धरती तक फैले थे तथा मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी। वह देवी दैत्य दल में घुसकर जिसे चाहती उसे उठाकर मुख में रख लेती। इस प्रकार उसने शीघ्रता पूर्वक कई राक्षस एक साथ उठाकर मुख में रख लिए। अब वह जिधर जाती उधर ही दैत्यगण भाग खड़े होते। फिर भी वह दौड़ दौड़ कर बहुतों को पकड़ती और मुख में डाल लेती। असुर उसे साक्षात मृत्यु ही समझ रहे थे। इस प्रकार उसके द्वारा अनगिनत वीरों का संहार करते देख अत्यंत चिंतित हुआ देवांतक उस पर भीषण बाण वर्षा करने लगा, किंतु उन बाणों का उसके शरीर पर कोई प्रभाव ही नहीं था। देवांतक के सभी बाण समाप्त हो गए। अब वह किंकित विमूढ़ सोचने लगा कि अब क्या करूं। तभी उसने सुना, अब तू अकेला ही क्या करेगा, मेरे मुख में आकर विश्राम क्यों नहीं करता। वह सजग हुआ। वस्तुत एक भी दैत्य वहां दिखाई ना देता था। उसने सोचा, भागने के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं, अन्यथा प्राण देने होंगे। इसलिए वह बिना विलंब किए दुर्गति से भाग खड़ा हुआ। देवांतक युद्ध क्षेत्र से भागकर स्वर्गलोक में जा पहुंचा और चुपचाप अपने भवन में मुंह ढककर सो गया। उसे अभिमान था कि अभी तक वह किसी से नहीं हारा था। उसका यह अभिमान चूर हो गया। वह समझ गया कि देवतागण आज नहीं तो कल अपना राज्य वापस लेने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि स्त्री सेना के साथ देवताओं को युद्ध करते हुए वह देख चुका था। रुद्रदेव उसकी स्थिति से समझ गए कि अवश्य कोई गड़बड़ी हुई है, इसलिए उसके पास जाकर बोले, पुत्र तू इतना उदास क्यों हो रहा है? यदि मैं कुछ कर सकता हूँ तो निसंकोच बता। उसने लज्जा से नेत्र झुकाए और कहा, पिताजी क्या बताऊं, मैं अपने भाई को मारने वाले विनाशक से प्रतिशोध लेने के लिए काशी गया था। विशाल सेना मेरे साथ थी। मैं जानता था कि काशीराज के पास ना तो कोई बड़ी सेना है, ना अधिक साधन ही है, इसलिए उसे वश में करना बाएं हाथ का खेल था। किंतु आश्चर्य की 8 देवियों के सेनाधिपत्य में 8 सेनाएं प्रकट होकर ना जाने कहां से आईं। उन्होंने हमारे सभी सेनापतियों सहित अधिकांश चतुरंगिणी सेना को मार डाला। शेष सेना से अत्यंत भयंकर कृत्या ने निगल लिया। आश्चर्य की बात यह थी कि वह कृत्या जिधर जाकर सिंहासन करती, उधर के असुर वीर उनके श्वासोच्छ्वास के साथ खींचे चले जाते और वह उन्हें पकड़कर मुख में डाल लेती।
अंत में जब समस्त असुर सेना समाप्त हो गई तो वह मेरी ओर चपटती हुई बोली, अरे अब तू अकेला ही क्या करेगा, मेरे मुख में आकर विश्राम क्यों नहीं करता। उसकी उस कर्कश वाणी ने मुझे अत्यंत भयभीत कर दिया और मैं किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर भाग आया। रुद्रकेतु बोले, पुत्र चिंता मत करो, भय और शोक को छोड़ दो। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अघोर मंत्र का अनुष्ठान करो, उनका पूजन, ध्यान, मंत्र जाप, होम, तर्पण और फिर ब्राह्मण भोजन कराओ। अनुष्ठान पूर्ण होने पर एक अश्व निकलेगा, उस पर सवार होकर रण क्षेत्र में जाने से विजय प्राप्त होगी। देवांतक ने पिता के द्वारा निर्दिष्ट विधि से अनुष्ठान कार्य संपन्न किया। ब्राह्मणों को भोजन कराना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का यज्ञ वेदी से कृष्ण वर्ण का एक अश्व निकला, जो कि दीर्घकाय, सबल एवं अत्यंत दर्शनीय था। उसके मुख से भयानक शब्द निकलता था। उस घोड़े को देखकर देवांतक प्रसन्न हो गया। उसने घोड़े को प्रणाम कर भावना पूर्वक अलंकारादि से सजाया और पूजन किया। तदुपरांत अपने सेनापतियों की विशाल दैत्य सेना लेकर चलने का आदेश दिया। जब सेना तैयार हो गई तो उसके साथ वह भी उस घोड़े पर सवार हो गया। काशी की ओर वेग पूर्वक बढ़ती हुई उस विशाल दैत्य सेना ने स्वर्ग और धरती को कंपित कर दिया। उसके आगमन का समाचार सुनते ही लोग प्राण बचाने के लिए उधर उधर भाग निकलते, किंतु काशी के प्रजाजनों को विनायक की शक्ति में अटूट विश्वास था, इसलिए उन्हें उसके पुनरागमन के समाचार से अधिक चिंता न हुई। इस बार के युद्ध में सिद्धि देवी की अधिक सेनाएं अधिक सफल नहीं हो सकी। असुर उन्हें हराते हुए आगे बढ़ने लगे तो विनायक ने काशीराज की सुरक्षित सेना को युद्ध में भेजा और स्वयं भी सिंह पर आरूढ़ होकर चल दिए। उस समय पाश, परशु और धनुष आदि बाण आदि से संपन्न उनका वीर वेश दर्शनीय था। भगवान विनायक देव की जय बोलती हुई काशी नरेश की सेना असुरों से युद्ध में तत्पर हो गई। स्वयं भगवान भी रण क्षेत्र में जा पहुंचे। उन्हें देखते ही देवांतक बोला, तूने मेरे भाई नारांतक को मारा है ना, उनका प्रतिशोध तेरे रक्त से लेना अनुचित नहीं होगा। फिर भी तुझे प्राणों का मोह हो तो मेरी शरण में आकर आधीनता स्वीकार कर ले। तेरे बालकपन और भोली सूरत पर मुझे तरस आ रहा है। विनायक ने अट्टहास करके कहा, तुम जैसे कायर को तरस न आएगा और कैसे आएगा। अरे मूढ़, पिछली बार तो तू प्राण बचाकर भाग गया था, किंतु इस बार नहीं जा सकेगा, क्योंकि तेरे जीवन की अवधि पूर्ण हो गई है। इसलिए पहले तू अपना पौरुष दिखा दे। देवांतक क्रोधित हो उठा। उसने विनायक पर भीषण बाण वर्षा की, किंतु विनायक उसके सभी बाणों को काटते जा रहे थे। उसके बाण दैत्य सेना के संहार में भी लगे थे। दैत्यराज ने अपनी विजय न होती देखकर माया की रचना की। वह कभी पृथ्वी पर तो कभी आकाश में, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में दिखाई देता। फिर उसने मोहनास्त्र का प्रयोग किया, जिससे युद्ध में उपस्थित सभी देवता, काशीराज की समस्त सेना और विनायक भी निद्राग्रस्त हो गए। अब देवांतक ने चक्र के मध्य एक त्रिकोणाकार कुंड बनाकर मांसादि की हवि देते हुए अभिचार कर्म का आरंभ किया। यह समाचार काशीराज के गुप्तचरों से मिला तो वे साधारण नागरिक के वेश में भी छिपते हुए किसी प्रकार विनायक के पास जाकर उनके कान में बोले, त्रिकालज्ञ प्रभु, देवांतक अभिचार कर्म कर रहा है। यदि वह पूर्ण हो गया तो अजय हो जाएगा, इसलिए निद्रा का त्याग कीजिए। काशीराज की प्रार्थना सुनते ही वे चैतन्य हो गए और उन्होंने अपने धनुष पर खगास्त्र और घंटास्त्र से अभिमंत्रित 2 बाण चढ़ाकर आकाश में छोड़े। बस फिर क्या था, आकाश भी भीषण घंटा नाद होने लगा, जिससे सभी निद्रित सैनिकों, देवताओं आदि की निद्रा भंग हो गई। वे तुरंत ही उठकर देवांतक के पास जा पहुंचे। उसके अभिचार कर्म में विघ्न डाल दिया। निद्रा दूर होने का कार्य घंटास्त्र ने, दूसरे खगास्त्र ने असंख्य पक्षी उत्पन्न कर दिए, जिन्होंने समस्त आकाश को पंक्षियों से व्याप्त कर दिया, जिसने सर्वत्र अंधकार छा गया। तथा वे पक्षी दैत्य सेना के वीरों को उठा उठाकर भक्षण करने लगे, जिससे समस्त सेना में खलबली मच गई। अब अत्यंत क्रोधित हुए देवांतक ने घोर युद्ध किया, किंतु विनायक के समक्ष उसके सभी प्रयास
निष्फल रहे थे। तभी उसने विराट रूप के दर्शन किए, मनुष्य का शरीर और हाथी का मुख, धरती पर चरण और आकाश को स्पष्ट करता हुआ मस्तक। वह उस रूप को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित और भयभीत हुआ। तभी उन्होंने मस्तक पर अपने दांत से भयंकर प्रहार किया, जिससे वह चित्कार करता हुआ सैकड़ों खंडों में छिन्न भिन्न होकर धरती पर बिखर गया। उसके मुख से एक ज्योति निकलकर विनायक के मुख में प्रविष्ट हो गई। अपने स्वामी की मृत्यु हुई देखकर समस्त दैत्य सेना वेग पूर्वक इधर उधर भाग गई। देवगण प्रसन्न होकर दुंदुभियां बजाने लगे। काशीराज की सेना में विनायक की जय गूंज उठी। विजय बाद बजने लगे, दिशाएं स्वच्छ हो गई, उन्मुक्त वायु चलने लगी। इंद्रादि देवगण वहां आकर उनकी स्तुति करने लगे। विमोचिता वयं बंधात देवांत कृतात् विभो, वेन्द्र इव देवेन्द्र कार्यस्मात् कृतं त्वया। हे प्रभु, आपकी कृपा से आज हम राक्षस राज देवांतक के बंधन से मुक्त हो गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आपने उपेंद्र के समान पराक्रम किया, इसलिए आप संसार में उपेंद्र भी कहे जाएंगे। अब हम भय रहित रूप से अपने अपने अधिकार का उपभोग करेंगे तथा दीर्घकाल से अविरुद्ध हुए स्वाहाकार और वषट्कार के स्वर पूर्वकृत सर्वत्र सुनाई देंगे। स्तुतियां करके सभी देवता अपने अपने स्थानों को गए। इंद्र ने स्वर्ग से समस्त असुरों को बाहर खदेड़कर पुनः देवराज्य की स्थापना की। असुरों में शोक और देवांतक देवताओं में आनंद व्याप्त हो गया।